सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज अपने सेशन में ग्रेविटेशन के सारे सवाल करेंगे जेईई मेन 2022 जुलाई अटेम्प्ट का, और इसका क्वेश्चन पीडीएफ दैट टू इन द प्रिंटेबल फॉर्मेट अगर चाहिए तो ये 4 स्टेप को फॉलो कीजिए, आपको सब मिल जाने वाला है, चाहे वो 2019 का हो, 20 का, 21 का या फिर 22 का। राइट, तो चलिए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन 25 जुलाई शिफ्ट 1 का है। ठीक है, काफी कंसिस्टेंट रहा था आपको ये चैप्टर जुलाई अटेम्प्ट में, क्योंकि 10 शिफ्ट में 10 में आपको एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने इस फर्स्ट क्वेश्चन को। यहां पे हमसे कहता है कि सर आपके पास 3 आइडेंटिकल मासेस वाले पार्टिकल है ए बी सी, सबका मास 100 kg है, एंड दे आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन विद ए बी इज इक्वल टू बी सी, जो कि 13 मीटर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द फोर्थ पार्टिकल पी ऑफ द सेम मास इज एफ when distance is 13 meter from the particle B on the perpendicular bisector of the line AC। तो हमसे F की approximate value पूछ रहा है। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका 3 पार्टिकल है, एक इस तरीके से है, एक आपका यहाँ पे है और एक आपका बीचों बीच है। ये भी आपका M है, ये भी आपका M है और ये भी आपका M है, और ये लोग कहाँ रखा हुआ है तो सर ABC पॉइंट पे रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। अब क्या बोलता है हमसे कि भैया इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ना, यहाँ पे भी आपको एक और पार्टिकल है जिसका भी मास आपको स्मॉल m ही है, तो इस वाले पार्टिकल पे ये तीनों मिलके जो फोर्स लगा रहे हैं वो कैपिटल F है, तो उस F की वैल्यू बताइए। ठीक है, और जो डिस्टेंसेस है यानी ए बी भी डी है, बी सी भी डी है और ये वाली दूरी भी आपको डी है। क्लियर है एकदम? राइट, इसे हमें P बोल रहा है। तो आपको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कौन कौन फोर्स लगाएगा। A जो है वो पार्टिकल P पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, C भी लगाएगा फोर्स इस डायरेक्शन में। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, क्योंकि ये और ये दोनों ही D है, तो साफ साफ यहां पे दिखाई दे रहा है कि ये एंगल जो होगा सर 45 डिग्रीज होगा, यानी कि ये एंगल भी सर 45 डिग्रीज होने वाला है। ठीक है, एक और बात क्या है कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो आपको √2d होगी, ये वाली डिस्टेंस आपको √2d होगी। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, सिर्फ फोर्सेस दिखाने हैं। तो A जो है P को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा विद सम कैपिटल फोर्स F1। सेम फोर्स से C भी P को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि अगर हमने इस वाले फोर्स को F1 बोल दिया तो इसको भी हमें F1 बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे F1 आपको साफ दिखाई देना चाहिए, वो आपको gm² अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि √2d का स्क्वायर है, तो 2d स्क्वायर है। अच्छा, और ये जो आपका ये वाला है B पे जो पार्टिकल है वो आपको P को अपनी तरफ खींच रहा होगा विद सम फोर्स F2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों F1 का जो रिजल्टेंट होगा वो आपको इसी डायरेक्शन में होने वाला है, एंड दैट इज √2 F1, क्योंकि दोनों F1 के बीच का एंगल 90 डिग्रीज है। ठीक है, तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि जो फोर्स हमें क्वेश्चन में कह रहा था दैट इज इक्वल टू दोनों F1 का रिजल्टेंट √2 F1 और एक F2 जो ऑलरेडी नीचे लग रहा है उसे ऐड कर देंगे। सो बेसिकली हमें सिर्फ इसी को कैलकुलेट करना है। सो F इज इक्वल टू √2 F1 हमने ऊपर सॉल्व किया है gm² अपॉन 2d स्क्वायर प्लस, एंड F2 इज नथिंग बट योर gm² अपॉन डिस्टेंस, तो d ही है। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, F इज इक्वल टू, यहां से आप काम करो, gm² अपॉन d स्क्वायर को बाहर निकालो, ये √2 अपॉन 2 है विच इज नथिंग बट 1/√2 प्लस 1। अब g तो हमें नहीं पुट करना है क्योंकि आंसर हमें जी के टर्म्स में लाना है, मल्टीप्लाइड बाई मास कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर किया तो 10,000, या फिर आप इसे 100 × 100 लिख दो, डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, डी कितना है 13, तो इसका स्क्वायर किया तो 169। अब 1/√2 आप सभी को ये वाला डेटा जो है ना 1.414, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.7, तो यहाँ पे आपका 0.7 प्लस 1 यानी कि ये आपको 1.7 आ रहा है। सो g मल्टीप्लाइड बाई 1.7 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 170, और नीचे में आपका 169 है। हमें अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए तो इसको आप कट कर सकते हैं, तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर जो है g × 100 आ रहा है, 100 × g, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो कोई इसमें टफ कैलकुलेशन था ही नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो आपका वैरायटी है ये काफी इस बार पूछा गया था, दैट इज वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद हाइट एंड डेप्थ। ठीक है, तो इस सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कहता है एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू अ हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ डिस्टेंस 5/4 r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द
अर्थ, यानी कि धरती के सेंटर से बात की जा रही है। बच्चे यहाँ पे सिली मिस्टेक क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शब्द जो है वो हाइट इस्तेमाल किया है। सिली मिस्टेक क्या हो सकता था कि आप कहीं गलती से इसी को 5/4r ना ले लो, जबकि हमें क्वेश्चन में यहां से लेके यहां तक का दूरी डायरेक्टली 5/4r दे रखा है, 5/4r दे रखा है। ठीक है, तो आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे है। अच्छा सर, where the radius is this much, the percentage decrease in the weight of the object will be how much? तो वेट में क्या चेंज आया, यानी कि ग्रेविटी में क्या चेंज आया, वही है ना। अगर आप ध्यान से सोचे तो सर जो हमारा वेट होगा दैट इज मास इनटू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी में तो चेंज आया है। और आपको अब ये पता करना होगा कि भैया इस लोकेशन पे ग्रेविटी कितनी है, राइट। तो आप सभी को पता है, आप यहां पे फॉर्मूला लिख सकते थे, जी वॉट, क्या लिखोगे यहां पे, ग्रेविटी कितना होगा, ये मास m है, सो जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा अगर r है तो चुपचाप r स्क्वायर पुट कर देंगे। क्लियर है एकदम। अगर यहां पे हम ध्यान से चीजों को देखें, सो जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 5/4r, यानी कि सर 25r स्क्वायर, ऊपर आपका हो जाएगा 16। लेकिन सर जो ये gm बाई कैपिटल R स्क्वायर है दैट इज ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, जिसे हम g0 बोल देते हैं। ठीक है, ये आपको हो जाएगा बेसिकली 16 g0 डिवाइडेड बाई 25। हमसे तो परसेंटेज डिक्रीज पूछ रहा है, इन वेट पूछे या ग्रेविटी पूछे, आंसर सेम ही आना है। तो आपका ग्रेविटी में क्या चेंज आया है या फिर कितना डिक्रीज हुआ है, राइट। तो ये आपका हो जाएगा g0 माइनस जी, धरती के सरफेस पे g0 था, अब आपका यहाँ पे g है, तो डिक्रीज हुआ है g0 माइनस जी अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो ये आपको हो जाएगा 16 g0 डिवाइडेड बाई 25 whole divided by g0 multiplied by 100. So this becomes how much, 9 into 100 divided by 25। ये आपको आ रहा है 36%। that is your option number A। क्लियर है, एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसे सवाल में आपको लगता है कि आप सही करेंगे, लेकिन सिली मिस्टेक हो जाता है, तो ध्यान से इन सवालों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए, फिर से द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द रॉकेट व्हेन टेकन टू अ हाइट ऑफ 32 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे बी वेरी वेरी केयरफुल, अब यहाँ पे हमें जो 32 दिया है ना, वो सच में सरफेस से ऊपर का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये हमें अब दिया हुआ है 32 किलोमीटर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो h तो आपको बहुत छोटा है अर्थ के रेडियस के सामने, तो यहाँ पे अब आपकी बॉडी अगर यहाँ पे है, अब ग्रेविटी का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अब यहाँ पे ग्रेविटी का आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे ना जी, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो आपका जो सरफेस से ऊंचाई थी वो सिग्निफिकेंट था, राइट, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही छोटा है हाइट, तो हम ये अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूले का इस्तेमाल करने जा रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है, बाकी अप्रोच बिल्कुल वही है कि हम सबसे पहले यहाँ पे ग्रेविटी निकाल लेंगे। सो g0 1 माइनस 2 इंटू h की वैल्यू 32 है, नीचे आपको 6400 है। ध्यान देना, ऊपर भी किलोमीटर है, नीचे भी किलोमीटर है, इसलिए मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे सो g0 ये 1/100 यानी कि 99/100 आ रहा है। सो फिर से बात आती है परसेंटेज डिक्रीज की, तो आपका ओरिजिनल माइनस दिस अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 हो जाने वाला है। आप इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिए, g0 माइनस दिस इज योर 99 g0 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई g0 मल्टीप्लाइड बाई 100, सो दिस इज नथिंग बट योर 1%। तो आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है एकदम, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, a body is projected vertically upwards from the surface of the earth with a velocity equal to 1/3 of the escape velocity. The maximum height attained by the body will be how much? राइट। सो बेसिकली ये आपका एस्केप वेलोसिटी का एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, जहां पे हमसे ये कह रहा है कि आपने इसको वेलोसिटी तो दी अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन एस्केप जितनी नहीं दी, आपने इसे एस्केप की 1/3 वेलोसिटी दी है। तो जाहिर सी बात है एस्केप से कम है तो ये एस्केप करेगा ही नहीं, ये कुछ एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा और फिर वहां जाके इंस्टेंटेनियस रुक के फिर वापस नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। सो हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे इस क्वेश्चन में ये वाली हाइट ही पूछ रही है।
यही पूछा जा रहा है हमसे। क्लियर है? क्या अप्लाई करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन, ए और बी पॉइंट के बीच में एनर्जी को कंजर्व कर दीजिए। सो पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एट ए शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एट बी प्लस काइनेटिक एट बी। बढ़िया सर। अब अगर ध्यान से देखें हम, तो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। काइनेटिक वुड बी हाफ एम स्पीड का स्क्वायर, लेकिन स्पीड कितना है? वी बाई 3, तो 1/3 का स्क्वायर तो 1/9 हो जाएगा, और वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर सर वी कितना होता है? सर वी होता था अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाई आर। सर इसको यहां पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, तो स्क्वायर करने के बाद तो चुपचाप से इतना ही लिखोगे। सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बच्चा हमें GMM को काटना है ऊपर से। बी पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा दैट इज GMM डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, आर प्लस एच, क्योंकि दूरी हमेशा सेंटर से मेजर की जाती है, और यहां पे तो स्पीड आपका 0 हो ही गया होगा। बढ़िया है सर, खत्म। अब यहां पे क्या हो रहा है? GMM 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 सलट गया। यहां पे कितना बच रहा है? दिस इज योर -1/r। यहां पे आपका 2 और 2 भी खत्म हो जाएगा, तो ये आपको है 1/9 इंटू आर इज इक्वल टू दिस इज -r प्लस एच। अब यहां पे क्या करना है? 9r को एलसीएम ले लीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा? -9 प्लस 1 इज इक्वल टू -r प्लस एच। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और -1 से मल्टीप्लाई भी कर दे, तो ये आपको आ रहा है 8r प्लस 8h इज इक्वल टू 9 इंटू आर, यानी कि सर h इज इक्वल टू r बाई 8। r जो है वो सर 6400 है, 8 से डिवाइड किया तो सर 800 किलोमीटर जो है वो सही जवाब होना चाहिए। एंड यस, ऑप्शन भी है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो सवाल कोई मुश्किल नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था और एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले को भी पुट करना था। मुद्दा क्यों था? जीएमएम को काटना है, कट करना है। ठीक, अच्छा, बहुत बढ़िया। Two satellites A and B having masses in the ratio 4:3 are revolving in a circular orbits of radius 3r and 4r respectively. The ratio of total mechanical energy. So a very easy question. आपको फॉर्मूला बस याद होना चाहिए कि जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो -GMM डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर होता है। राइट, यहाँ पे स्मॉल m जो है वो सैटेलाइट का मास होगा, कैपिटल M तो अर्थ का मास है, और ये R क्या है? ये आपका रेडियस है जो यहाँ पे 3r और 4r दिया हुआ है। सो साफ साफ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो ये टोटल एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए दोनों सिचुएशन के लिए कैपिटल G, कैपिटल M और 2 कांस्टेंट है, तो ये कहीं ना कहीं m बाई आर पे ही डिपेंड कर रहा है। यानी कि हमसे तो टोटल एनर्जी का रेशियो जो पूछा, तो हम इसको बोल सकते थे m1 बाई r1 मल्टीप्लाइड बाई r2 बाई m2, which means basically m1 by m2 multiplied by r2 by r1। अब m1 by m2 हमको 4:3 दिया है, और r2 by r1 यानी कि दूसरे का रेडियस पहले पुट करेंगे और इसके नीचे में ये चीज, तो ये आपका कितना आ रहा है? 16:9। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो अ वेरी इजी क्वेश्चन इंडीड, बस आपको फॉर्मूला पता होना है। ठीक, अब ये देखिए हूबहू सेम सवाल आ गया है, हूबहू सेम सवाल है ये एस्केप वेलोसिटी वाला, है ना, जो अभी अभी हमने सॉल्व किया था। बस यहाँ पे उस सवाल में कहा गया था कि आपने जिस स्पीड से पार्टिकल को ऊपर फेंका है दैट इज 1/3। हमें यहाँ पे कहता है कि आपने जिस स्पीड से मास को ऊपर प्रोजेक्ट किया है दैट इज लैम्डा इंटू वी, जहाँ पे लैम्डा 1 से छोटा है, यानी कि आपने जो स्पीड दिया है वो एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो अगेन पार्टिकल एक मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा। तो हमसे वही चीज पूछ रहा है, लेकिन मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसके पिछले सवाल में अर्थ के सरफेस से पूछा गया था, इस सवाल में अर्थ के सेंटर से पूछ रहा है, तो इसीलिए आपको केयरफुल रहना है। तो एक काम करें, इस सवाल में जल्दी से अगर हम लोग इसका एक चित्र सबसे पहले बना लेते हैं, तो इस प्रकार से इस बार जो भी मेजरमेंट है वो अर्थ के सेंटर से ही ले रहे हैं हम लोग, राइट। तो हमें ये स्मॉल r को ही पता करना है इस क्वेश्चन में। क्लियर है? बाकी आप जो एनर्जी कंजर्वेशन करोगे वो आज भी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ही करोगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ही करोगे। आपने यहां पे जो स्पीड दिया है पार्टिकल को दैट इज लैम्डा टाइम्स योर v इंटू ई।
ठीक बात है। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे, ए पॉइंट पे आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर प्लस योर हाफ एम स्पीड का स्क्वायर, यानी कि सर लैम्डा का स्क्वायर, राइट, मल्टीप्लाइड बाई वी का स्क्वायर करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2gm बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, और काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाना है। ठीक, अच्छा सर, तो जी एम एम जी एम एम खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये 2 से 2 को भी काट दीजिए, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपको -1 प्लस लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू -1 बाई आर आ रहा है, यानी कि आर की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, स्मॉल आर इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस योर लैम्डा स्क्वायर। सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, एकदम सिंपल। आगे बढ़ जाते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट। अच्छा, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक्स बाय 2% while its mass remains same, the acceleration due to gravity on the earth's surface will approximately, तो जब इस तरीके के छोटे चेंजेस होते हैं ना, 2% बहुत ही छोटा सा चेंज आ रहा है आपके जीवन में, तो यहाँ पे एरर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल करते हैं। ये आपको फॉर्मूला हो गया जी एम बाई आर स्क्वायर अर्थ सरफेस के ग्रेविटी के लिए। तो यहाँ पे आपको जी और एम तो कांस्टेंट है, यानी कि हम कहेंगे डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर, राइट। ये जो आर की पावर होती है वो लेफ्ट साइड आ जाती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो हमें जो डेल्टा आर बाई आर दिया है ना कि रेडियस में क्या चेंज आया है, वो 2% का चेंज आया है, यानी जो आंसर होगा वो 4% होगा। अब हमें यह तय करना है कि 4% डिक्रीज या इंक्रीज। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया रेडियस कम हुआ था, तो अगर रेडियस कम हुआ होगा तो ग्रेविटी तो बढ़ा ही होगा ना, राइट। तो इंक्रीज बाई 4%। ठीक है, हमने यहां पे कोई भी माइनस साइन का चक्कर नहीं रखा है, क्योंकि इसका जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो हम नॉर्मली जज कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है सवाल में, assume there are 2 identical simple pendulums, clocks is placed on the earth and clock 2 is placed on the space station। तो सो बेसिकली आपके पास 2 सिंपल पेंडुलम है, एक को धरती के सरफेस पर रखा है, एक को आपने रखा है स्पेस स्टेशन पे, लोकेटेड एट अ हाइट h above the earth surface। ठीक, क्लॉक 1 एंड क्लॉक 2 ऑपरेट एट टाइम पीरियड 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, राइट। देन द वैल्यू ऑफ h इज हाउ मच। अच्छा, तो सर ये टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, हमारा जो दोनों पेंडुलम है दोनों आइडेंटिकल था, यानी दोनों का लेंथ सेम है, तो टाइम पीरियड अलग क्यों है, क्योंकि भैया दोनों अलग अलग लोकेशन पे है तो ग्रेविटी अलग है, एक धरती के सरफेस पे है और एक आपको कहां पे है, h हाइट पे है, धरती के सरफेस से h हाइट पे है। तो सर यहां पे अगर हम ध्यान से देखिए, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई जी, जहां पे L तो कांस्टेंट है, तो ये बेसिकली इस तरीके से का कुछ हो गया आपके सामने। सो मुद्दे की बात ये है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इनटू ग्रेविटी इज अ कांस्टेंट थिंग। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो हम यहां पे कह सकते हैं कि सर T1 स्क्वायर इनटू ग्रेविटी 1 इज इक्वल टू T2 स्क्वायर इनटू ग्रेविटी 2। सर व्हाट इज T1, तो भैया धरती के सरफेस पे टाइम पीरियड 4 था, तो 4 का स्क्वायर 16 इनटू ग्रेविटी, धरती के सरफेस पे ग्रेविटी को G0 बोल देते हैं, इज इक्वल टू T2 इज 6 का स्क्वायर इज 36, ग्रेविटी एट हाइट h, धरती के सरफेस से h हाइट पे ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता था, हालांकि रटा होना चाहिए बट स्टिल अगर आप ध्यान से देखें तो वो आपको हो जाएगा gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। अगर हम ऊपर नीचे r स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो आपको दिख रहा है कि ये वाला जो टर्म है वो तो आपको G0 के ही बराबर है। सो बेसिकली G0 r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो ये हम लोग यहां पे पुट कर देते हैं, दिस इज योर G0 r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। खत्म भैया, खेला ही खत्म हो गया है।
ध्यान से देखिए, ये आपको 4 4, ये आपको 4 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और अंडर रूट ले लीजिए, तो ये आपको हो जाएगा 2r प्लस 2h इज इक्वल टू 3 इंटू आर। तो यहां से आपको h की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, r/2, सो 3200 किलोमीटर। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आया मजा? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? 29 जुलाई शिफ्ट 1 का सवाल है। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉइंट मास एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज सेम एज द ग्रेविटी एट डेप्थ अल्फा h, जहां पे h इज मच छोटू देन re, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? भैया ये तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। हमको कहता है कि h बहुत छोटा है, यानी आपको अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है जब आप हाइट की बात करेंगे, धरती के सरफेस से ऊपर की ग्रेविटी की बात करेंगे। सवाल समझ में नहीं आया सर? अरे भाई साहब देखिए, हमसे कह रहा है कि धरती के सरफेस के ऊपर और धरती के सरफेस के नीचे ग्रेविटी सेम है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे भी है। ये वाली हाइट h है और ये वाली डेप्थ अल्फा h है, और h बहुत छोटा है। सो बेसिकली हमको तो g1 और g2 बराबर बोला, तो g1 में फॉर्मूला लगा देंगे g0 1 माइनस 2h बाई आर, और इसके लगाएंगे g0 1 माइनस अल्फा h बाई आर। तो भैया अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो आपको दिख नहीं रहा है कि 2 और अल्फा को बराबर होना ही पड़ेगा? खत्म कहानी। तो अल्फा की वैल्यू 2 है, इसको सॉल्व भी क्यों कर रहे हैं हम लोग? इजंट इट क्लियर? राइट। चलिए आखिरी सवाल देखते हैं। 29 जुलाई शिफ्ट 2 का सवाल है, और इसमें क्या बोला? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज टेकन टू अ हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज इक्वल टू 3 times द रेडियस ऑफ द अर्थ। अच्छा सर, द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी डैश। तो क्या बोला हमसे? क्या आपने उसको कितने हाइट पे लेके गए हैं? 3 times द रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट। सो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा आपको यू फाइनल, दैट इज यू बी माइनस यू ए। अब भैया बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस होता है वो तो धरती के सेंटर से लोगे ना, तो 3r प्लस आर बोले तो 4r माइनस माइनस जी एम एम अपॉन आर। ए पॉइंट पे उसकी क्या एनर्जी थी? तो अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको एक काम कीजिए, माइनस माइनस तो आपका प्लस ही हो जाने वाला है, तो यहाँ पे इसको प्लस लिख दीजिए एंड दिस इज योर 4r। तो ये आपको बेसिकली माइनस जी एम एम, ये आपको हो जाएगा 4 times जी एम एम। सो मेरा जो सही जवाब होगा वो इतना से आएगा। अब मुद्दे की बात है कि यहाँ पे आपको डेटा सब्स्टिट्यूट करना है। हमें यहाँ पे ना अगर कैलकुलेशन को अच्छा करना है तो क्यों नहीं अपने मन से r और r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो, तो नीचे तो r स्क्वायर हो जाएगा। सर ऐसा काम क्यों किया? क्योंकि बच्चा ये क्या है, ये क्या है बोलो, ये क्या है सर? सर ये है g0। अच्छा सर, सो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल m जो कि 1 kg है, मल्टीप्लाइड बाई 6400 किलोमीटर, मीटर में तब्दील करो, ऑन ग्रेविटी इज योर 10, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपको कितना हो रहा है? दिस इज योर हाउ मच? 1600। सो दिस बिकम्स योर 48 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5 1 6 इतना। सो दैट इज योर 48 मेगा जूल विच इज मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अगर क्लियर है, सच में आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल के साथ बने रहो भाई साहब। 23 का एग्जाम है चाहे 24 का एग्जाम है, और सब कुछ चैप्टर वाइज आप इसे स्पीड सॉल्विंग के रूप में दे या फिर टेस्ट के फॉर्मेट में दे। ठीक है, कैसे देना है, कहां से देना है, आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।